जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय की जम्मू कश्मीर की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी से आ रही है। यहाँ कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और भारतीय सेना के बीच एक बार पुनः मुठभेड़ शुरू हो गई। आज सुबह तड़के सवेरे ही जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों को, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को जिस प्रकार से खुफिया जानकारी के अनुसार जो इनपुट के आधार पर आतंकियों के वहाँ पर छिपे रहने की जो खबर आ रही थी, उसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के दौरान तमाम उस क्षेत्र को, यहाँ से जो संदिग्ध क्षेत्र था जहाँ से आतंकियों के छिपे होने की जो खबर आ रही थी, उस तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। उस तमाम क्षेत्र को घेर लिया गया और जैसे ही तलाशी अभियान शुरू किया तो उस तलाशी अभियान के दौरान वहां पर घात लगाकर छुपे हुए जो आतंकवादी थे, उन्होंने भारतीय सेना के दस्ते पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से जो जवाबी कार्रवाई इस समय मुठभेड़ जो दोनों ओर से जारी है और लगातार वहां पर जो गोलियों की आवाज़ वहां पर सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चेक ई चोलैंड में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में इस समय जो मुठभेड़ जारी है। और लगातार जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर से जिस प्रकार से जितने भी जो सक्रिय आतंकवादी थे, तमाम आतंकवादियों को चुन चुन कर वहाँ से मौत के घाट उतारने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ का ये संयुक्त अभियान लगातार बीते कई माह से जारी था। उसी अभियान के तहत जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर को भारतीय सेना द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसी की बौखलाहट के चलते आतंकवादी जो चंद एक आतंकवादी जो कश्मीर घाटी के अंदर जो बचे हुए हैं, जो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय हैं, और जो भी लोग इनके सहायक हैं, चाहे वो OGW का कार्य इनके साथ मिलकर कर रहे हों या अन्य जो सेना के से जुड़ी हुई जितनी भी जो खुफिया जानकारियां हैं, वह इन आतंकियों तक पहुंचाने वाले जितने भी जो आतंकियों के सहयोगी हैं, तमाम के तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। और कई एक लोगों को घरों से उठाया गया है और कई और गिरफ्तारियां अभी होने की संभावना है, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद को जो कश्मीर घाटी के अंदर चरम सीमा पर था, और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का जो विशेष धारा जो 370 और 35A की आड़ में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें शामिल रहती थी, उसके बाद जिस प्रकार से कश्मीर घाटी से 370 और 35A को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर घाटी है, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, उस स्वर्ग की पुनः पहचान, उस कश्मीर घाटी को पुनः धरती का स्वर्ग कहे जाने के लिए, उसको उसकी पहचान दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की बात करें तो जितनी भी जो एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं। लगातार कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी जो आतंकवादी जो मंसूबे, जितने भी जो आतंक की सोच रखने वाले जो लोग, अलगाववाद की बात करें, कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद की बात करें तो जो भी समाज को तोड़ने वाली, जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने वाली, निर्दोषों का कत्ल करने वाली और बेगुनाहों का खून बहाने वाले जितनी भी जो ताकतें कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय थी, तमाम ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर की भारतीय सेना की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें और गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की बात करें तो लगातार जो गृह मंत्रालय तत्पर है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को पुनः धरती का स्वर्ग कहलाने के लिए, उसको उसकी पहचान लौटाने के लिए इस समय जो लगातार मिशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी से जितने भी जो आतंकवादी सक्रिय थे, तमाम आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए लगातार जो मिशन ऑल आउट जारी था, उसी के तहत कश्मीर घाटी से जो चंद एक बचे हुए जो आतंकवादी हैं, जितने भी जो आतंकवादी इस समय कश्मीर के अंदर अंतिम सांस ले रहे हैं, जो अंतिम चरण में इस समय जीवित बचे हुए हैं, तमाम का जो डाटा है वह सुरक्षा एजेंसियों के पास, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहुंच चुका है। और इस समय की जो बड़ी खबर जो कश्मीर घाटी के शोपियां, दक्षिण कश्मीर के शोपियां चेक ई चोलैंड की बात करें तो वहां पर आज सुबह ही जिस प्रकार इनपुट के आधार पर वहां पर आतंकियों के छिपे होने की जैसे ही समाचार सुरक्षा एजेंसियों को मिला, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को जैसे ही वहां पर आतंकियों के होने की वहां पर जो सूचना मिली, सूचना के इनपुट के आधार पर तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। इस समय एनकाउंटर जारी है, दोनों ओर से फायरिंग जारी है और इस समय किसी भी प्रकार की कोई आतंकियों के मारे जाने की अथवा हमारे भारतीय सेना के किसी भी जवान के कोई घायल होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन आतंकियों के साथ सुबह तड़के सवेरे से ही एनकाउंटर जो था दक्षिण कश्मीर के शोपियां में इस समय जारी है, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट इस एनकाउंटर को लेकर हमारे पास आएगी, हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु के लिए मैं राजेंद्र राणा।